शुक्राचार्य किसे पी गए अपनी मदिरा में मिलाकर। मित्रों, यह उस समय की बात है जब असुरों से बार बार युद्ध करके देवता बौखला चुके थे, क्योंकि असुराचार्य शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, जिससे वह असुरों के मरने के बाद भी फिर से जिंदा करते थे। इसलिए देवताओं ने षड्यंत्र करके अपने गुरु बृहस्पति से संजीवनी विद्या का तोड़ जानने का आग्रह किया। बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शिष्य बनाकर शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा। कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उसने निवेदन किया, मेरा नाम कच्छ है, मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, स्वीकृति दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा स्वागत है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे पूजनीय हो, मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा और मैं समझता हूँ कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है। कच्छ ने शुक्राचार्य के अज्ञान अनुसार ब्रह्मचार्य व्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही, साथ ही गुरुपुत्री देवयानी का भी पूरा ख्याल रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। गाय बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई, पर कच्छ नहीं आया। देवयानी ने देखा कि गाय बिना रक्षक के ही लौट आई हैं। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गाय बिना रक्षक के ही लौट आई, किंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला है या फिर वह स्वयं मर गया है। पिताजी, मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ कि मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तो इतना घबराती क्यों है, मैं अभी उसे जिंदा कर देता हूँ। शुक्राचार्य ने इसके बाद दोस्तों संजीवनी विद्या प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृतांत कह सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जिंदा कर दिया था, परंतु तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति गढ़ी। उन्होंने कच्छ को कपट कर आगे से जलाया और उसके शरीर का राख मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वह फिर से तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं ये बात सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूं, असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर से संजीवनी विद्या प्रयोग की और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से धीरे धीरे अपनी स्थिति बताई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो, यह मेरी विद्या और मेरे पेट फाड़कर निकल आओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। इसके बाद दोस्तों कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है वही मेरा माता पिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपके साथ कभी कृतघ्नता नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ था कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। उन्होंने उस समय यह घोषणा भी की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, साथ ही साथ उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहां से चलने लगा तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार, तुम सदाचार, विद्या, कुलीनता, तपस्या और जितेंद्रियता के उत्तम आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ। मैंने गुरु ग्रह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मेरा विधि पूर्वक पानी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, बहन, गुरु शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी कर चुका हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्रछाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच्छ ने कहा, गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी, मैं शाप योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वश होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर दोस्तों कच्छ स्वर्ग में चला गया।
तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।